नमस्कार दोस्तों। दोपहर का वक्त है और इस वक्त मैं सिंगूर से कोलकाता की तरफ जा रहा हूँ। सिंगूर से कोलकाता की दूरी करीब करीब 40 किलोमीटर है, लेकिन 1 घंटे का सफ़र है। और सिंगूर क्यों चर्चित रहा है शायद आप जानते हो। 2006-07 में टाटा मोटर्स ने जब यहाँ जो नैनो कार थी उसके लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया था, 13-14 हज़ार किसानों की ज़मीन अधिग्रहित हुई थी, लेफ्ट की सरकार थी। और तब उसको लेकर जिनकी ज़मीनें अधिग्रहण की गई थी उनमें से 3-4 हज़ार किसान आंदोलित हुए और बाद में किसानों की बड़ी तादाद उसमें शामिल हुई। और उसमें उस आंदोलन को नेतृत्व ममता बनर्जी ने दिया। ममता बनर्जी की पार्टी के और जो स्थानीय नेता थे वो सब शामिल हुए और उसके बाद उस आंदोलन ने इतना जोर पकड़ा कि रतन टाटा को यहाँ से अपनी फैक्ट्री प्लांट को समेट कर डिसमेंटल करके यहाँ से जाना पड़ा। हालांकि उन्हें न्योता प्रधानमंत्री मोदी जो अभी हैं, तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी तरफ से मिला और वो गुजरात शिफ्ट हुए। बहुत सस्ती ज़मीन, शायद मुझे अगर याद आ रहा है 1 रुपये में ज़मीन का ऑफर उस समय किया था, यहाँ से शिफ्ट हुए। लेकिन ममता बनर्जी का अगर देखें राजनीतिक आकाश में उस तरह से वहाँ से एक बहुत तेज़ी से उदय हुआ जो सत्ता की तरफ बढ़ा। ममता बनर्जी फाइटर रही हैं, लेकिन सिंगूर और नंदीग्राम दो ऐसा आंदोलन है जिस आंदोलन ने लेफ्ट की सत्ता को उखाड़ फेंकने में और ममता बनर्जी को की ताजपोशी करने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन ये तो राजनीति की बात है। दरअसल इस वीडियो का मकसद कुछ और था, सिर्फ भूमिका मैंने दी। हम जा रहे हैं अभी कोलकाता की तरफ। मैं आया था दोपहर में कि सिंगूर में 25-50 लोगों से बात करूंगा, क्योंकि सिंगूर इस बार इसलिए भी थोड़ी चर्चा में आया क्योंकि सिंगूर से जो टीएमसी के विधायक हैं 3 बार चुने गए, 4 बार चुने गए 2004-1 के बाद से लगातार, वो विधायक 89 साल के हैं और उनको टिकट काटकर ममता बनर्जी ने उनका टिकट काट दिया। और उसके बाद बदले में क्या हुआ कि वो बागी क्या हुए, जब बेटिकट हुए तो बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। रविंद्रनाथ भट्टाचार्य उनका नाम है। लेकिन जब वो बीजेपी से उन्हें टिकट मिला तो स्थानीय कार्यकर्ता, जिस दिन उनके नाम का ऐलान हुआ उसी दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश था, रोष था, नाराज़गी थी। यहाँ तक कि कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया और अभी भी बहुत सारे लोगों की नाराज़गी की खबर है कि हमारे पास बीजेपी में कई दावेदार थे, फिर टीएमसी से किसी को लाकर 89 साल के आदमी को क्यों टिकट दिया गया, इसको लेकर कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त नाराज़गी थी। तो मैं टीएमसी बीजेपी स्थानीय समीकरण समझने तो सिंगूर यही गया था। लेकिन दोपहर के वक्त में गया, कोलकाता से चला 12 बजे, करीब 2 बजे पहुंचा। एकदम जो दोपहर का वक्त था तो पता चला कि दोपहर में बहुत मुश्किल है, आपको लोग नहीं मिलेंगे सड़क पर या गांव में भी, बाहर घरों के बाहर, क्योंकि दोपहर में बंगाल में आमतौर पर लोग सोते हैं, आराम करते हैं, सोते हैं। जो दफ्तर में नहीं जाते उनकी बात कर रहा हूँ, जो घरों में रहते हैं, दुकानें भी बंद हो जाती हैं, मार्केट भी बंद हो जाता है, 2-3 घंटे के लिए शटर डाउन हो जाता है। तो बहुत लोगों से मुलाकात नहीं हुई। सिंगूर फिर आऊँगा, कुछ लोगों से मैंने बात की है जो आप वीडियो में देखेंगे। तो अभी जब मैं वापस जा रहा हूँ तो मेरे साथ जो चालक हैं मेरी गाड़ी के, इनकी गाड़ी है, बल्कि मेरी क्या इनकी गाड़ी है, हमारे सारथी हैं बापुन घोष। हेलो, नाम बापुन घोष है ना? हाँ, बापुन घोष। तो इनसे जरा समझेंगे कि कोलकाता में या बंगाल में दोपहर में लोगों से बात करना इतना मुश्किल क्यों होता है, और जो लोग नौकरी नहीं करते हैं वो लोग सब दोपहर में आराम करते हैं तो सड़कों पर इतना सन्नाटा हो जाता है, ये क्यों होता है? वहाँ मुझे एक ऑटो वाला ने हंसते हुए बोला, दोपहर में खा के हम लोग लौट जाते हैं, मछली भात खाते लौट जाते। तो जरा बापुन बताएंगे बंगाल की दोपहर के बारे में, और दोपहर में सही में लौट जाते? हाँ, ये बात तो सही है। दोपहर में खाना खाने के बाद कोई काम नहीं करना चाहता है, आराम से बिंदास हो के करीब शाम को 4 या 5 बजे से नींद से उठेगा, फिर दुकान या मार्केट में फिर जाएगा। दोपहर का खाना है भात, माछ, आपका चटनी, मिठाई, ये सब खाना पेट भर के खा के सो जाते हैं। कोई काम धंधा नहीं करेंगे उस टाइम, पूरा एकदम बिंदास सोता है। बिंदास सोता है? पूरा बिंदास होके सो जाता है, कोई अगर काम भी आ जाएगा नहीं उठेगा। तो ये सारे लोग तो नहीं सोते होंगे, नौकरी वाले जो ऑफिस जाते हैं उनको छोड़कर, मतलब। लेकिन दुकान भी देखता हूँ ज़्यादातर जगह दुकान, कोलकाता बड़े शहर को छोड़ दे, मॉल और शॉपिंग सेंटर, लेकिन छोटे शहर में नंदीग्राम में भी मैंने देखा 2-3 घंटे सारी शटर डाउन।
टालीगंज इलाके में भी देखा, कोलकाता में भी बहुत सारे इलाके में छोटी छोटी दुकानें सब बंद हो जाती हैं। ये दुकान लोग सुबह 6 बजे खुलता है, दोपहर को 11-12 बजे तक ये लोग दुकान खुला रहता है। उसके बाद ये लोग खा पी के नहा के सो जाएंगे, फिर शाम को 6 बजे आपका दुकान खुलेगा, उससे आगे कोई दुकान नहीं खुलेगा। और जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो लोग का बात अलग है, और जो लोग ऐसे क्या बोलते हैं दुकान चलाता है या घर में कोई काम करते हैं वो लोग दोपहर को नहीं उठेगा, वो एकदम बिंदास खा पी के सो जाएगा। क्यों, मतलब सोने का रूटीन ऐसा क्यों है? ये सालों भर है कि ये गर्मी का मौसम है तब? नहीं नहीं, ये सालों भर का है। उन लोगों का ये बहुत आराम लगता है सोने में, नींद बहुत अच्छा है उन लोगों का। उन लोगों को मतलब आप लोग के लिए भी, आप भी तो बापुन, अभी हम तो ड्यूटी कर रहे हैं। तो रास्ते में तो नहीं सो जाओगे? और ये बताएं कि अभी इन्होंने भी सिंगूर में एक ढाबे में हम लोग रुके थे, वहाँ मछली भात खाया गया है, वैसे मैंने भी खाया है और हमारे जो कैमरा कर रहे हैं अभय उन्होंने भी खाया है, और इन्होंने भी दबा के मछली भात खाया है। तो मछली भात इतना खा के चले हो बापुन घोष, तो उसका असर रास्ते में तो नहीं पड़ेगा ना नींद में? नहीं, मेरा तो गाड़ी ड्राइविंग चलाना हैबिट है, तो मुझे नींद नहीं आता है। और घर का जो आदमी लोग है वो लोग थोड़ा आराम रिलैक्स करने के लिए वो लोग खा पी के सो जाते हैं। तो अब मुझे लोग जहाँ भी जाता हूँ लोग बताते हैं, नसीहत भी देते हैं, सुझाव भी देते हैं कि आपको लोगों से अगर बात करना, स्थानीय लोगों से, लोकल लोगों से, एक तो ऐसे भी मुश्किल होती है, भाषा की दिक्कत है, बहुत लोग हिंदी में बात नहीं करना चाहते हैं, बहुत लोग चुनाव पर नहीं बात करना चाहते, बहुत लोग इस चुनावी किसी तरह की कैमरे पर रिकॉर्डिंग से बचते हैं। लेकिन सबसे एक दूसरी मुश्किल भी है कि दोपहर में लोग मिलते नहीं हैं। तो मुझे बहुत लोगों ने सुझाव दिया कि आप दोपहर में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक ये कोशिश करेंगे तो आपकी कोशिश नाकामयाब होगी। वो मैंने कई जगह देखा, इवन कोलकाता में भी हावड़ा और उसके बीच जो स्टीमर चलता है उसमें भी देखा, दोपहर में इक्के दुक्के 10-5 लोग 20 लोग जा रहे थे। तो ये बताओ बापुन, क्या क्या खाते हैं? फूड हैबिट के बारे में थोड़ा बताओ। एक तो मछली बात हम लोग जानते हैं, तो कौन कौन सी मछली खाते हैं? सबसे पहले हो गया इलिश माछ, बंगाली का बहुत प्यारा माछ है। और उसके बाद हो गया रुई, कातला, चिंगड़ी, भोला, भेटकी, ये सब। और क्या क्या फूड है, और क्या क्या खाते हैं खाना में बताओ दोपहर का खाना कुछ स्पेशल। अच्छा स्पेशल वो हो गया भात, बिवली का दाल, आलू पोस्तो, पटल भाजा, आलू भाजा, बेगुन भाजा, ये आलू पोस्तो जो है, पोस्तो को लेकर कल स्टीमर पे एक सज्जन नाराज हो रहे थे, एक मेरे वीडियो में आप देखिएगा, वो कह रहे थे 1400 रुपये किलो पोस्तो कर दिया, इतना महंगा हो गया, पोस्तो के बिना हम लोग खाना नहीं खाते हैं, इसलिए भी वो नाराज थे सरकार से। वो तो दाम बढ़ा दिया बोल के वो सरकार से नाराज है। वो तो एक आदमी है और दूसरा कोई यार नहीं खा रहा है पोस्तो, सभी खा रहे हैं, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो एक बोलने से क्या होगा, उसके लिए तो दाम तो नहीं कमेगा और दूसरा आदमी खाना भी नहीं छोड़ेगा। और एक बात और बता दें, ये जो घोष साहब हैं ये मोदी जी के समर्थक हैं, बीजेपी समर्थक हैं, इसलिए इन्होंने बचाव किया कि एक आदमी नाराज है उससे क्या होगा, है ना? नहीं, हम समर्थक वैसा नहीं है, जैसे एक आदमी के लिए कोई दूसरा और किसी से पूछे कि ये पुस्तक खा रहा है कि नहीं खा रहा है। हाँ, तो जैसे उसी में इनकी राय ये भी है कि अगर मान लो डीजल या पेट्रोल अगर 200 रुपये लीटर भी बिकता है तो क्या दिक्कत है, ये भी है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब 200 का बोतल का दारू 4000 रुपया में इंसान पी सकता है तो 200 का डीजल काहे नहीं भरा सकता है। समझ गए ना? तो इनका कहना है कि लॉकडाउन में जब 800 1000 का दारू जब 3 गुना में खरीद रहे थे तो डीजल 200 या 250 में भी हो जाए तो क्या दिक्कत। तो मतलब आपको लगता है कि कुछ भी महंगाई कितनी भी हो जाए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मोदी जी का राज है। हाँ, उनका तो राज है। अभी वो दाम कमाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं कमाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। खुश रहेंगे, चलो 200 भरा लेते हैं। हाँ, 200 से भराना होगा। तो ये इसमें गुस्सा नहीं आएगा कि ये 70 रुपये 60 रुपये या 50 रुपये होना चाहिए था, ये 200 हो गया 150 हो गया तब भी, हालांकि अभी हुआ नहीं है, अभी आगे होगा, 100 ही पार किया अभी पेट्रोल। ये लड़ाई के लिए तो हमारा बंगाल में ममता दीदी है जो लड़ रहे हैं। अभी दिखा जाए क्या होता है, आगे के बाद वोट के बाद ही दिखा जाएगा क्या हो रहा है। तो अब आप फिर से बताओ कि जो हम लोग कोलकाता की तरफ जा रहे हैं, चूँकि दोपहर में मैंने बताया कि लोग कम मिले इसलिए सिंगूर से मैं लौटा, दोबारा जाऊंगा। अब थोड़े अपने प्रोग्राम को भी मैं उस तरह से फिक्स करूंगा कि दोपहर में ऐसे इलाकों में कम जाऊं। लेकिन जैसे सुबह से लेकर रात तक ऐसे एक आम बंगाली
देर से उठता है क्या? उठने का भी देर से है यहाँ, सोने का भी देर से है? ऐसे नॉर्मल जो लोग ऐसे बैचलर है वो लोग देर से सोता है और देर से उठता है। और जो काम करता है जैसे खेती बाड़ी जो करते हैं वो एकदम सुबह 4-3 बजे उठ जाता है। तो वो लोग सुबह सुबह काम करके वो 12-1 बजे के आने के बाद खा पी के सो जाते हैं पूरा। और ऑफिशियल आदमी वो तो ऑफिस टाइम में पूरा चलता है, वो लोग दोपहर में सोता नहीं है। और घर का जो आदमी लोग है ये सुबह सुबह उठता है, अपना काम धंधा करके दोपहर को 2-3 घंटा पूरा रेस्ट करता है। उसके बाद फिर शाम को आपका वो अपना जो जिसका दुकान है वो दुकान खुलेगा, जिसका सब्जी का मार्केट है वो सब्जी लेके बैठेगा, फिर रात 10 तक चलेगा। 10 से 11 तक बजे तक ये लोग दुकान। ये बताओ कि जैसे बापुन, अगर बापुन घोष ना, हाँ अगर मान लो आपको कहा जाए कि 365 दिन तीनों टाइम मछली खाना है और 365 दिन में तीनों टाइम मान लो मछली भात खाना है, तो चल जाएगा? नहीं, मेरा तो नहीं चलेगा, अभी दूसरा किसी को भी चल सकता है, लेकिन एक ही खाना बार बार खाने से अच्छा नहीं लगेगा। जैसे हम लोगों का दोपहर में भात, हम दोपहर में भात खाते हैं और रात में रोटी। कोई कोई बंगाली आदमी है कि दोनों टाइम भात खाते हैं, भात के साथ मछली। मछली या मांस हो, मटन हो या चिकन, कोई भी हो। लेकिन मेरा रात में रोटी खाना मुझे अच्छा लगता है, भात अच्छा नहीं लगता है रात को। चलो, तो ये छोटा सा वीडियो मेरा मकसद था सिर्फ जरा इनसे आपका परिचय कराना, क्योंकि अगले जितने दिन तक मैं बंगाल में रहूँगा हमारे साथ भी रहेंगे और कुछ रास्ते का सफ़र भी दिखाएंगे। और इनको मैंने साथ जोड़ा इसलिए है क्योंकि इनको बंगला तो है, आती ही है बंगला लिखना बोलना पढ़ना, लेकिन हिंदी भी जानते हैं और हिंदी पढ़ भी लेते हैं। दिलचस्प बात ये है, तो इसलिए मुझे लगा कि इनके साथ घूमेंगे। बहुत जगह यहाँ वॉल राइटिंग होती है जो बहुत पढ़ना मुश्किल है अगर आप बंगला नहीं जानते हैं। और वॉल राइटिंग का कॉन्सेप्ट जिस ढंग से बंगाल में है, जिले जिले में, छोटे छोटे गांव में, दीवारों पर, गांव के घरों पर, कहीं टीएमसी के पक्ष में, कहीं बीजेपी के पक्ष में, कहीं लेफ्ट के पक्ष में, उस वॉल राइटिंग में जो नारे हैं और जो तुकबंदियां हैं, जो जो अपीलें हैं, वो बहुत मायने रखता है। मैं उसको भी समझना चाहता हूँ, तो इसलिए भी मैंने ऐसे चालक को खोजा जिनको दीवारों पर लिखी हुई इबारत को पढ़ने में जिन्हें आसानी हो। तो अब ये कलकत्ता के मार्ग पे हैं और मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। ऐसे ही सफ़र हमारा जारी रहेगा बंगाल के अलग अलग इलाकों में। फ़िलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप में से किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और 2 वीडियो मेरा है जो स्टीमर पर मैंने लोगों से बात की है। एक वीडियो में जिन्होंने अपनी बात कही, दूसरे वीडियो में जिन्होंने अपनी बात नहीं कही, जो कहने से बचे। दोनों वीडियो देखिएगा, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि लोग किस तरह से सोचते हैं, बोलते हैं या बचते हैं। नमस्कार।